Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 28 जून 2022 को नो मून है, यानी कि न्यू मून है, यानी कि अमावस है। और फुल मून और नो मून का हमारी लव लाइफ के ऊपर, हमारी नॉर्मल लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो आज हम स्पेशली ये जानने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ के ऊपर इस नो मून का क्या इफेक्ट होगा। ओके, क्या बदलाव आएंगे आपके रिश्ते में इस नो मून की एनर्जी से। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। आपका नाम कौन सी पाइल में आता है उस बेसिस पे आप पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। पाइल नंबर 1 में है ACFGJKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHILMOQRTVZ। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस नो मून की वजह से। ये नो मून कैंसर में होने जा रहा है। कैंसर एक वाटर साइन है। वाटर साइन की वजह से अगर मैं बात करूं तो इसमें इमोशनल टर्मोइल डेफिनेटली होगा। इमोशंस ऊपर नीचे होने, एक चीज को बूस्ट मिलना, ये सब कुछ कैंसर साइन की वजह से डेफिनेटली होगा। अब देखते हैं ये नो मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, स्पेशली योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ के बीच में क्या चेंजेस आएंगे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस नो मून पर क्या चेंजेस आप विटनेस करने वाले हैं। द क्रोन का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ एथेंस का कार्ड है, नाइट ऑफ एथेंस का कार्ड है, 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है यहाँ पर, द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। पहले तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइन नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक है। देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। जो नंबर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आप दोनों की लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, वो है 8, 3, 13, 2, 7, 6, 9, 4, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 31। ओके, ये नंबर्स कहीं ना कहीं आप दोनों से रिलेट कर सकते हैं। पहले मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात करना चाहूंगी, आपकी लव लाइफ में कैसे चेंजेस आएंगे। ओवरऑल एक उदासीनता की एनर्जी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो एनर्जी है ये इस थर्ड पार्टी की वजह से तो आपको महसूस होगी ही, लेकिन अपने पार्टनर की वजह से भी आपको ये चीज ज्यादा महसूस होगी। इस नो मून के बाद आपके पार्टनर आफ्टर नो मून
मतलब 5 या 6 दिन के बाद उनके अंदर आपको लेकर एक पैशन इग्नाइट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये पैशन इस तरह का होगा कि उन्हें बस आपके पास आना है, उन्हें कोई इमीडिएट एक्शन लेना है, उन्हें आपकी तरफ ही बढ़ना है। आप और ज्यादा वो इस स्थिति में नहीं रह सकते हैं। इस बात का अनुभव उन्हें कहीं ना कहीं होगा और ये चीज उनके अंदर एक पैशन इम्बाइब करेगी। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो इस पैशन के साथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा अपने आप को बंधा हुआ, रुका हुआ महसूस करने वाले हैं। एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी या फीलिंग ऑफ इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। आपके पार्टनर को एहसास होगा जिस थर्ड पार्टी के साथ शायद वो है, वो थर्ड पार्टी ही उन्हें आगे की ओर बढ़ने नहीं दे रही है। इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होगा और उन 5 दिनों में, 5 दिनों के बाद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कोई स्टेप लेंगे आपकी तरफ को, लेकिन उस स्टेप का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इस नो मून पर ये थर्ड पार्टी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी हुई है। इस नो मून पर ये थर्ड पार्टी अपने आप में भी एक इमोशनल टर्मोइल से कहीं ना कहीं गुजर रही है। वो एनर्जी यहाँ पर देखी जा सकती है और बहुत मेच्योरिटी के साथ ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को इन्फ्लुएंस करेगी इस नो मून पर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक बहुत ही हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजरेंगे एंड सेम सिचुएशन आपके साथ भी रहने वाली है। आप एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं इस नो मून के बाद, और इन पर्टिकुलर इस नो मून के 5 दिनों के बाद इस थर्ड पार्टी की नजर आपके पार्टनर के हर एक एक्शन के ऊपर बनी हुई है। आपके पार्टनर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, वो किस तरह के बदलाव अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर ये थर्ड पार्टी कंप्लीटली अलर्ट है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर पॉजिटिव है और ये पॉजिटिवनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है आफ्टर दिस नो मून। ये थर्ड पार्टी एनर्जी की एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी कि जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शायद डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक सेंसिबिलिटी खोते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे इस नो मून के बाद कि वो आपकी सिचुएशन को समझे, वो कैसे इतने हार्टलेस हो सकते हैं, लेकिन आपको ये महसूस करना होगा कि आपके पार्टनर जिन हालातों में हैं वहां पर किसी के दिल की बात को समझ पाना, किसी की सिचुएशन को समझ पाना, इट इज इंटायरली इम्पॉसिबल। आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा एक डिप की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके जो पार्टनर हैं वो इस नो मून के बाद बहुत ही ज्यादा उदास रहेंगे। इवन यू आर गोइंग टू बी लाइक दैट। आपको बहुत उदासीनता की एनर्जीज महसूस होंगी, जिसकी वजह से आपको अगर कोई गाइडेंस मिलेगी, आपको अगर कोई तरीका मिलेगा अपने इस रिश्ते को सही करने के लिए, आप उसे फॉलो ही नहीं करेंगे। और अगर मैं इसके बाद का कार्ड दिखाऊं तो दिस इज अ टावर मूवमेंट। आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में एक इंटेंस टावर मूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है इस नो मून के बाद। ठीक है, सो इट्स द हाई टाइम जब आप अपने पार्टनर की एनर्जी को समझ के उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज अगर आप अभी भी किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं
तो आई वुड रियली टेल यू वन थिंग कि आपके पार्टनर इमोशंस की टर्म्स में बहुत नीचे जाने वाले हैं। एक तो ये नो मून जो है वाटर साइन में है, और दूसरा उनके इमोशंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। ओके, सो एक एंटायर चेंज उनके इमोशंस का यहाँ पर देखा जा सकता है, और एक पैशन होने के बावजूद भी, चीजों को समझने के बावजूद भी वो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उस एक्शन का रिजल्ट की थर्ड पार्टी नहीं आने देगी। क्योंकि आपके पार्टनर जब भी एक्शन लेंगे तो वो इस थर्ड पार्टी से कोई ना कोई बात जरूर कर देते हैं, और आपके पार्टनर एनर्जी की टर्म्स में तो एक्शन लेते नहीं हैं। आपके पार्टनर जो एक्शन लेते हैं वो कुछ कर गुजरने के टर्म्स में एक्शन लेते हैं, और इस थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं डिस्कस करने के लिए वो आतुर हो जाते हैं। वो किसी ना किसी वजह से इस थर्ड पार्टी के सामने वो बात कह देते हैं, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जी को ही बदल देती है, जहां पर आपके पार्टनर ये महसूस कर पाते हैं कि वो अब हेल्पलेस हो गए हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपने जीवन में किसी और स्टेज पर होंगे। इन सारी परिस्थितियों से आपके पार्टनर गुजरने वाले हैं, और आपकी अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, आप बहुत ही ज्यादा उदास रहने वाले हैं। ठीक है, एक दिल में जो पेन होता है, ऑब्वियसली अगर हम किसी को प्यार करते हैं वो पेन हमें भी महसूस होता है, वो पेन आप महसूस करने वाले हैं इस नो मून के बाद। इरिटेशन होगी आपको, आपके अंदर एक जज्बा होगा कि आप कुछ जल्दी से करें जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए। वो जज्बा आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप अपने उस जज्बात को रोकें अपनी सोच की वजह से या फिर एक्सपेक्टेशन की वजह से, उससे आप दोनों के बीच में गैप ही क्रिएट होगा, आप दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, सो इस तरीके की एनर्जी है। सो आप देखते हैं इस डेक से कि इस नो मून के बाद आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। ये नो मून आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सो पहला कार्ड हियर एंड नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑफर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सोलमेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज राउंड एंड राउंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बाय द बुक का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हायर पावर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो इस नो मून के बाद आपके जो पार्टनर हैं वो अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। वो अगर कुछ सोचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, और अपने आप को बहुत असहाय महसूस करेंगे। अपने पार्टनर के बिना आपको भी एक फीलिंग ये स्ट्रांगली आएगी कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो आपको समझ सकता है, जो इंसान आपको एक कंफर्ट जोन दे सकता है। और आपको इस बात से बहुत गिला होगा, बहुत शिकवा होगा कि आपके जो पार्टनर हैं जो आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपकी तरफ अपनी पीठ घुमाकर खड़े हैं। आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा अपने आप को लेकर एक हेल्पलेस सी फीलिंग आने वाली है। लेकिन आपको जो चीज स्ट्रॉन्ग कर सकती है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपका आपके पार्टनर के साथ क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आपको कोई ना कोई नॉलेज इस नो मून के बाद जरूर मिलेगी, और वो चीज आपकी मदद करेगी अपने पार्टनर को समझने के लिए। ठीक है, और आपके पार्टनर को भी आपसे दूर रहकर जो एहसास होंगे वो कहीं डीप इनसाइड होने वाले हैं, लेकिन एक एक्शन नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो राउंड एंड राउंड है ना, ये जो एनर्जी है, जो साइकिल शुरू होता है उसी में ही घूमती जा रही है। ये एनर्जी इंटेंस होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में रहने वाले हैं, आप कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में रहने वाले हैं। आपको गाइडेंस मिल रही है वो इस वजह से क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के कंपैरेटिव बहुत हायर है। आपके पार्टनर
अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी लो है, तो आप सोचिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी कितनी लो होगी अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपकी वाइब्रेशन हायर है। नीचे कमेंट सेक्शन में कई लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम थर्ड पार्टी का नाम भी इसी फाइल में आ रहा है। रीडिंग आप देख रहे हैं, आपकी एनर्जी इस फाइल से कनेक्ट हो रही है, थर्ड पार्टी ये एनर्जी नहीं देख रही है। थर्ड पार्टी जिसको सब कुछ मिल रहा है, अपने किसी एक्शन की वजह से मिल रहा है, उसे अपने रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आपको ये गाइडेंस मिल रही है, आप इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं, वो ईश्वर का प्लान है आपके लिए। जब ईश्वर के प्लान के ऊपर भी आपके क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, तो ईश्वर आपको उन्हीं एनर्जीज के साथ छोड़ देते हैं कि कीजिए जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते के लिए आपको एक प्लान बनाकर एक गाइडेंस के तहत आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को अपनी एनर्जीज में मर्ज करना चाहते हैं तो ठीक है, ये वक्त आपके लिए तो इंटायरली रेस्ट का वक्त नहीं है, आपको एक्शन लेना है। यहां पर आपके पार्टनर जिन एनर्जीज के और बढ़ रहे हैं, वो एक साइकिल ऐसा है जो कि अभी बहुत लंबे टाइम से खत्म नहीं हो रहा है, और ये इन एनर्जीज के साथ खत्म भी नहीं होगा। द रीजन इज दैट अब एक टर्बुलेंस बढ़ने वाली है आपके पार्टनर के इमोशंस को लेकर, उनके अंदर टर्बुलेंस बढ़ने वाली है, और जब ये टर्बुलेंस बहुत हायर हो जाएगी, आपके पार्टनर वहां पर गिव अप कर देंगे। वो ये सोचेंगे कि परिस्थितियां कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं, वो कब तक अपने जीवन में भागेंगे। आपके पार्टनर का जो नजरिया है वो कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अब जो एक्शन ले रही है, ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे आपके पार्टनर की एनर्जीज को ग्रैब करने के लिए ले रही है। सो हायर पावर ही आपकी यहां पर मदद कर सकती है। मीन्स इस रिलेशनशिप में जो इंसान एक हायर एनर्जी की तरफ है, जो इस परिस्थिति को समझ रहा है, आपके केस में वो आप हैं। आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट लेने के लिए ये अगले 15 दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है, क्योंकि यहां पर यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी मदद करेंगी, क्योंकि आप उस एंटायर वक्त पर अपने पार्टनर की मदद करने जा रहे हैं, इतने क्रूशियल वक्त पर अपने पार्टनर की मदद करने जा रहे हैं जहां पर वो धीरे 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 डिप की ओर बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। उसका रीजन भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी की जरूरत है। आप अपने आप में बहुत 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 पॉजिटिव होने चाहिए। उस केस में मैनिफेस्टेशन से सिर्फ बैलेंसिंग हो पाएगी, लेकिन आपके पार्टनर इमीडिएटली आपके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल। मैं आपको बताती हूँ ऐसा भी क्यों है। जो आप मैनिफेस्टेशन की बात करने की कोशिश करते हैं, हमेशा जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्या आपके थॉट जीरो थॉट सिचुएशन पर होते हैं? क्या आपके अंदर आप साइलेंस की आवाज को सुन पाते हैं? साइलेंस की भी अपनी एक आवाज होती है। अगर आप उस आवाज को सुन पाते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन 100% ट्राई कीजिए। और अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो उस लेवल पर है, उसकी मैनिफेस्टेशन सेकेंड डे ही रिजल्ट करेगी। लेकिन हमारे बाहर की परिस्थिति, स्पेशली जो पाइल 1 से रिलेटेड है, आपकी जो बाहर की परिस्थितियां हैं, वो आपको इफेक्ट इतना ज्यादा क्यों करती हैं? क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये आपके रिश्ते के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करती है। और रिश्ते में कौन है? आप हैं, आपके पार्टनर है। आपके पार्टनर को 90% इफेक्ट आता है, वो 10% इफेक्ट आपको भी आता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की और बहुत सारी चीजें हैं जो खराब हो जाती हैं। मीन्स आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होगी, आपके करियर में इंपैक्ट पड़ना शुरू होगा, आपके काम 99 पर आकर रुक जाएंगे। वो चीजें आपको बहुत इरिटेट करती हैं। उन सिचुएशंस को डील करते हुए आप किस तरह से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? आपके लिए भी वो चीजें इम्पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो वक्त है ना, जो इस नो मून के टाइम पर स्टार्ट हो रहा है,
इस वक्त को संभाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टर्बुलेंस अब हाई होने वाली है। आपके भी इमोशंस ऐसे ऐसे घूमने वाले हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल रिलीज होगा आपके इमोशन से। आप बहुत ही ज्यादा वीक महसूस करेंगे, ठीक है। एंड सेम सिचुएशन, आपके पार्टनर ऐसे उस टर्मोइल के अंदर नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। अपने पार्टनर को भी आपको बचाना है, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना है आपको। तो यहाँ पर एक्शन का वक्त है, सोचने का वक्त नहीं है। अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए आपको एक रीडिंग लेनी चाहिए। क्या स्थिति चल रही है उसे समझकर अपने पार्टनर के लिए, अपने रिश्ते के लिए और अपने लिए आप एक हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कीजिए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये नो मून है, यानी कि न्यू मून है। सो मूनोलॉजी से भी हम जरूर चेक करेंगे कि इस नो मून का आपके रिलेशनशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मूनोलॉजी से भी हम जरूर ये चीज चेक करेंगे। सो शो द वर्ल्ड द रियल यू, a win-win outcome is forecast. Okay, full moon in Libra. Okay, void of course moon and first quarter moon. देखिए, ये वक्त वो है जब इस रिलेशनशिप के प्रति आपकी कमिटमेंट टेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स। आप कितना कमिटेड हैं अपने पार्टनर को। सिर्फ आप यहाँ पर क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ कर गुजरने के लिए भी तैयार हैं। आपकी कमिटमेंट इस टाइम पर टेस्ट होगी, इस बात को समझ लीजिए। ओके, अब वो वक्त आ गया है जब आपको दुनिया को दिखाना है, इस थर्ड पार्टी को दिखाना है कि आपके अंदर इस रिलेशनशिप के प्रति क्या जज्बा है, आप क्या हैं, आपकी पावर क्या है, आपके इस प्यार की ताकत क्या है, वो आपको इस दुनिया को दिखाना है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये वो वक्त है। एक्शन इस तरह से आपको लेना है। ओके, और अगर आप ये करते हैं इस रिलेशनशिप में आप एक बैलेंस डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे, और आप जो इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप जरूर पाएंगे। यहां पर नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जब तक इस सिचुएशन को हिलाएंगे नहीं, इस सिचुएशन को एनर्जी की टर्म्स में चेंज नहीं करेंगे, तब तक इस सिचुएशन में से कुछ भी निकल नहीं पाएगा। तब तक आप भी वहीं रहेंगे, आपके पार्टनर भी वहीं रहेंगे। हो सकता है आप ज्यादा डिप की ओर जाएं, हो सकता है आपके पार्टनर ज्यादा डिप की ओर जाएं। इस स्टेगनेंट एनर्जी को, स्टेगनेंट आपकी तरफ से है, आपके पार्टनर की तरफ से है, थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं है। इस स्टेगनेंट एनर्जी को आपको हिलाने की जरूरत है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपको पाइल नंबर 1 पीपल अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग और एक हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू करने की एंटायरली बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर बहुत कम वक्त है जब आप इस टर्बुलेंस को होने से रोक सकते हैं, ठीक है, नहीं तो एनर्जी उस तरफ को बढ़ रही है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस से डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ को लेकर किसी को क्लैरिटी मिल सके, रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। देखते हैं ये नो मून आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल देखते हैं ये नो मून आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल देखते हैं ये नो मून कैंसर में है। 28 जून को नो मून कैंसर में है, तो कैंसर इज अ वाटर साइन। इमोशनल टर्बुलेंस तो जरूर होगी, लेकिन क्या होने जा रहा है वो हम अभी देखने वाले हैं। यहां पर 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है, यहां पर क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, यहां पर 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहां पर पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर सबसे पहले है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज इक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, अब मैं आपको कुछ ऐसे नंबर्स बताना चाहूंगी जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से या आपसे जुड़े हुए हैं। दैट इज नंबर 3, 8, 10, 11, 17, 13, 9, 12, 8, 16, 21, 18, 20, 30, 28, 26। ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपको रिलेट करते होंगे। ठीक है, सो पहले मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात करना चाहूंगी। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो की एनर्जी से यहां पर मैं कंप्लीटली रिलेट कर पा रही हूं सिचुएशन को। मैंने आपसे ये कहा था कि नो मून पर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और वो नो मून के जो चेंजेस हैं वो उन लोगों के लिए आएंगे जिन्होंने अपने पार्टनर की एनर्जीज को प्रोटेक्ट नहीं किया। और आज इस वीडियो को बनाने का कोई मेरा ध्यान ही नहीं था, लेकिन अचानक से मेडिटेशन के अंदर ध्यान आया कि नो मून की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आज ही इस एनर्जी को चेक करेंगे। तो वही सिचुएशन यहां पर नजर आ रही है कि आपके पास इस नो मून के पहले कुछ ऐसा वक्त है जहां पर आपके पार्टनर और आपके बीच में बातचीत हो सकती है, जहां पर इमोशंस एक्सप्रेस हो सकते हैं, जहां पर एक कम्युनिकेशन का दायरा बढ़ सकता है। पर वो टाइम सिर्फ उन लोगों के लिए बात करूंगी जिन्होंने अपनी पार्टनर की एनर्जीज को प्रोटेक्ट नहीं किया है, जिन्होंने प्रोटेक्शन लगाई है, हीलिंग की है। उनके लिए ये एनर्जी इस तरह से काम नहीं करेगी। मैं आपको कंप्लीटली क्लियरली बता रही हूं, इसमें भी वही चीज निकल कर आ रही है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, अभी की जो सिचुएशन है वो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन है अंटिल द 28th of June।
अब क्या होगा, ये नो मून किस तरह से इफेक्ट करने वाला है, अब उसे हम डिटेल में देखते हैं। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप को ओवरकम करने वाली है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी पिछले 10 दिन से या मैं कहूं 15 दिन से आप दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी को स्टॉक कर रही थी। ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं नोट कर रही थी आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, और इस नो मून पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जी के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है, आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। और इस नो मून के बाद मैं क्यों बता रही थी आपको कि यही टाइम है, यही टाइम है। इस नो मून के बाद आपका और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन सेटअप नहीं हुआ तो अब इस नो मून के बाद एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप दोनों की एक दूसरे को लेकर जो भावनात्मक एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, उसके अंदर एक डिफरेंस क्रिएट होगा। आप अपनी भावनाओं की एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से रखेंगे और आपके पार्टनर आपसे रखने वाले हैं, जिसकी वजह से एक एनर्जी का गैप क्रिएट हो रहा है। और ऑन द अदर हैंड इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं इस नो मून के बाद। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इमोशनल कंटेंटमेंट देने की पूरी कोशिश करेगी, और आपके पार्टनर का जो माइंड है ये थर्ड पार्टी उनकी स्टेबिलिटी की तरफ को डाइवर्ट करने वाली है। मैनिपुलेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा काम करेंगी, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए बहुत सारी ब्लॉकेजेस खड़ी करने वाली है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन ब्लॉकेजेस में ही उलझ कर रह जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। ये थर्ड पार्टी अपने जज्बातों को आपके पार्टनर के सामने रखेगी और इस तरीके से वो अपनी बातों को कहने वाली है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ उनकी एनर्जी डिस्कनेक्ट होगी, इस थर्ड पार्टी के साथ उनकी एनर्जी कनेक्ट होगी। ये थर्ड पार्टी इस रिश्ते को ओवरकम डेफिनेटली इस नो मून के बाद करेगी, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इतना ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में अगर पास्ट में अभी कुछ हुआ भी था, कोई लड़ाई झगड़ा, तो आपके पार्टनर एक स्टेट पर आ जाएंगे कि उन्हें लेट गो करना है इस सिचुएशन को। कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन चल भी रही थी, अब वो इस थर्ड पार्टी की बातों से कन्विंस हो जाएंगे और इस थर्ड पार्टी को एक मौका जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन अपना काम करने वाली है। आपके पार्टनर इस मैनिपुलेशन वाली जो एनर्जी को एंटायरली वेलकम नहीं करेंगे, बल्कि इसको रेजिस्ट करेंगे। कुछ टाइम वो रेजिस्ट करने वाले हैं, नियरली 7 डेज तक वो इस एनर्जी को रेजिस्ट करेंगे। मीन्स आपके पास अगर मैं टोटल आउट में बताऊं, अब से लेकर नो मून का वक्त है, जो कि हाईली पॉजिटिव वक्त है अपने पार्टनर की एनर्जी को चेंज करने के लिए, और नो मून से लेकर अगले 7 दिन भी आपके पास ऐसे होंगे जब आपके पार्टनर की एनर्जी पॉजिटिव तो नहीं बट धीरे धीरे डिप की ओर बढ़ रही होगी। ठीक है, और अगर इस नो मून से पहले विदाउट एनी प्रोटेक्शन और किसी भी एनर्जी चेंज के बिना आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, तो वो स्टेबल एनर्जी नहीं है। इस नो मून के बाद एंटायरली आप दोनों की बात होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर आपके पार्टनर एक इमोशनल टर्मोइल के अंदर तो डेफिनेटली जाने वाले हैं। उन्हें समझ नहीं आएगा जिंदगी की कौन सी सिचुएशन को उन्हें चूज करना है, बट वो काफी हद तक इस थर्ड पार्टी की तरफ को टिल्टेड रहने वाले हैं। उसका रीजन इस थर्ड पार्टी की एनर्जी है जो आपके पार्टनर की एनर्जी को खींच रही है। ठीक है, मैंने हमेशा से एनर्जी अपलिफ्टमेंट की बात की है। एनर्जी अपलिफ्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हायर है और उसमें से ये थर्ड पार्टी कुछ एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश करती है, तो एंटायर एनर्जी ग्रैब नहीं हो पाती है। लेकिन यहां पर आपके पार्टनर अभी थोड़े से तो सकारात्मक हुए थे और अब वो एक डिप एक्सपीरियंस करेंगे। डिप नहीं, मैं इसको कहूंगी एक टर्बुलेंस एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें उनका एंटायर चीजों को लेकर परसेप्शन ही बदलने वाला है।
आपके पार्टनर बहुत ही डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी को विटनेस करेंगे। एंड अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको अपने पार्टनर से उम्मीद रहने वाली है। इस नो मून तक भी आपको उम्मीद होगी और इसके बाद भी आपको उम्मीद रहने वाली है कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपके इमोशंस को सैटिस्फाई करेंगे। जो इमोशंस पहले आपको जीने का मौका नहीं मिला, अब आपको उन इमोशंस को जीने का मौका मिलेगा। ये थॉट प्रोसेस आपका रहेगा। आप अपने पार्टनर से क्या बातें करना चाहते हैं उसके बारे में आप सोचते रहेंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पर आप इस थर्ड पार्टी की हुई मेहनत को समझ नहीं पाएंगे, उनकी एनर्जी को समझ नहीं पाएंगे। इस थर्ड पार्टी की क्या चाल है उसको समझ पाना आपके लिए वाइब्रेशन लेवल पर डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप एक्सट्रीमिटीज की तरफ को बढ़ रहे हैं। आप एक्सट्रीमली अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी एक्सट्रीम नेगेटिव की ओर लेकर जा रही है। तो बीच वाला जो रास्ता है उसको अपनाने की जरूरत है। अपने पार्टनर को इस मैनिपुलेटिव एनर्जी से बचाने की जरूरत है। उस दिन इन एनर्जीज में आइएगा या सपने अपने संजोने की कोशिश कीजिएगा जिस दिन आपके पार्टनर एंटायरली आपको कमिटमेंट दे देंगे, ऑफिशियली आपको एक कमिटमेंट दे देंगे। उस दिन आपको इस चीज को महसूस करने का पूरा हक है कि अब आपको इमोशंस जीने का मौका मिल रहा है। लेकिन जिस सिचुएशन पर आप ये चीज सोच रहे हैं, आप एक माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर खड़े हैं और आपके पार्टनर उस माउंटेन से स्लिप हो गए हैं। ये सिचुएशन बनी है आप दोनों के लिए। वो आपकी तरफ चढ़कर आ रहे थे लेकिन वो वहां से स्लिप हो गए हैं। ये एग्जैक्ट सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर वर्किंग मोड पर है, मेहनत ऑन है इस थर्ड पार्टी की, और आपको भी अपने इस रिलेशनशिप के लिए डेडिकेशन से मेहनत करने की जरूरत है। नहीं तो ये रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा। आपके पार्टनर डिप की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, और उनकी एनर्जीज बेटर रहेंगी नो मून से पहले। नो मून के बाद उनकी एनर्जीज वर्स्ट होती हुई नजर आ रही हैं। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए ताकि आप समझ पाए आपके पार्टनर की क्या ब्लॉकेजेस हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कुछ रेमेडीज कर पाए। सो अब हम इस डेक से देखते हैं इस नो मून का क्या इफेक्ट होगा आपके रिलेशनशिप पर। यहां पर को क्रिएट का कार्ड है, मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड है, वाई का कार्ड है, इमेजिन का कार्ड है, अ लेग अप का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर नॉट फॉर यू का कार्ड है। मतलब एनर्जीज वैसी ही निकल कर आई हैं जिस तरीके से मैं आपको सिचुएशन बता रही हूं। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप मिलकर इस रिलेशनशिप को बहुत जल्द ठीक करने वाले हैं। आपको ये वाइब स्ट्रांगली आ रही हैं। इस नो मून तक भी ये वाइब आएंगी। नो मून के 7 दिन तक भी आप इस वाइब्स को महसूस करते रहेंगे कि हम दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को ठीक कर लेंगे। आपके पार्टनर को भी ऐसा है कि वो आपसे बात करें, वो आपको कांटेक्ट करें। उनके दिल में भी ऐसे भाव हैं आपके लिए। लेकिन आप दोनों जहां पर सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप दोनों शायद इस लेवल पर इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी यहां बैठकर इस रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रही है, तो एक्शन तो होगा ही। ये नो मून आपके लिए एक चैलेंज भरा वक्त लेकर आ रहा है। सो इस चैलेंज के लिए अब तैयार हो जाइए। आपको परिस्थितियों को अपने हाथ से फिसलने नहीं देना है। उन परिस्थितियों पर आपको एक्ट करना है, अदरवाइज ये चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। और एनर्जी को संभाल पाना, जब आपके पार्टनर बिल्कुल ही लो एनर्जी में चले गए और आपकी भी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो रही है, वहां पर चीजों को संभालना एंटायरली डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड है। आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आपके साथ अगर अभी हुआ है तो आप ये बाद में भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे 7 दिनों में कि आपके पार्टनर आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आपको मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको एक अलार्म, एक मैसेज डिवाइन की तरफ से जरूर आया है कि इस रिलेशनशिप में जिस
तरह से आप चीजों को इमेजिन कर रहे हैं, चीजें उस तरीके से नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर आपको कॉल कांटेक्ट अगर कर रहे हैं तो नहीं करेंगे इस नो मून के बाद, और तब आप उस जोन में जाएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके पार्टनर इस परिस्थिति को समझने के लिए उतनी अच्छी एनर्जीज में नहीं होंगे कि वो ईश्वर से ये बात पूछे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया या वो आपकी तरफ को क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आप इस सवालों के दायरे में आकर खड़े हो जाएंगे जहां पर आप ईश्वर से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इस इमेजिनेशन से बाहर निकलिए। अगर आप सिर्फ ये इमेजिन कर रहे हैं कि अब चांद सितारे भी आपके पार्टनर आपके लिए तोड़ कर लेकर आ रहे हैं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, बहुत जल्द वो आपको ये कमिटमेंट देंगे, इस इमेजिनेशन से बाहर निकल जाइए, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है, एक प्लान सेटअप हो चुका है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही चीज मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। आप ये सोच रहे हैं अभी कुछ हो थोड़ी ना रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज तो आपकी तरफ ही बढ़ रही हैं, लेकिन वक्त कितना रह गया है, 6 दिन का वक्त है सिर्फ, और ये एनर्जीज एंटायरली डिप 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 की तरफ को बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये जो चेस गेम है इसके लिए आप अभी तैयार नहीं हैं। आपके पार्टनर तो इस गेम को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। आपको यहाँ पर अपने आप को लकी मानना चाहिए कि ये जो फॉर्चून कुकी है ना, ये आप ही के हाथ में लगती है, मतलब डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए ही आते हैं, क्योंकि डिवाइन इस खेल को देख रहे हैं और आपको उनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिल रही है। अब उस सपोर्ट को लेना तो आपको है ना, आपको वो गाइड कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं, आपको किसी ना किसी माध्यम से इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आपके रिलेशनशिप पर क्या इफेक्ट आने वाला है। कर्म तो आपको खुद ब खुद ही करने होंगे, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा सा एक ब्रॉड लेवल पर समझने की कोशिश कीजिए। अभी रिलेशनशिप की एनर्जी डिप की और नहीं है, लेकिन इस न्यू मून के बाद धीरे 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 आपके पार्टनर की एनर्जी डिप की ओर जाएगी। और अगर पिछले 10 दिनों से आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, एंड स्पेशली अगर मैं 19 से तो वैसे एनर्जी चेंज हो चुकी है, अगर पिछले 10 दिनों की ही बात कर रही हूँ कि वो आपसे बात कर रहे हैं और अचानक से उनका कॉल आने लगा है, मैसेज आने लगा है, वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो ज्यादा खुश होने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज ये एनर्जी टेम्परेरी एनर्जी है, वो रीयूनियन की तरफ को एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ओके, सो अब देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। नो मून है तो मूनोलॉजी से भी डेफिनेटली देखेंगे हम, देखते हैं मूनोलॉजी से भी देखते हैं। ओके, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, डिसेमिनेटिंग मून का कार्ड है, ब्लू मून का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सुपर मून का कार्ड है। ये इस नो मून की एनर्जी आपके लिए रहने वाली है। इमोशंस बहुत हाई होंगे, एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत हाई रहने वाला है। आप ये इमेजिन कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर अब आपके पास आएंगे, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, आपके पार्टनर आपसे बातें करेंगे, आपके पार्टनर आपको लोगों के सामने अपनाएंगे। ये इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं और आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत हाई रहेंगे। वो आपसे बहुत सारी चीजों को एक्सपेक्ट करेंगे, वो आपसे इस बारे में एक्सपेक्ट करेंगे कि जो उनके बदलते हालात हैं वो आपको पता होंगे। वो इन सभी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। देखिए, एक चीज यहां पर सबसे पहले ये निकल कर आई है, अपने फियर्स से बाहर निकलिए। इस नो मून के बाद आपको सिर्फ एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में नहीं रहना है। अपना जो ये आपका डर बना हुआ है थर्ड पार्टी ऐसा कर देगी, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चेंज कर रही है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रही है, इस फियर को आपको ओवरकम करना है। और सिर्फ इमेजिनेशन में ओवरकम नहीं करना है कि नहीं नहीं ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। वर्क लिखा है, वर्क थ्रू योर फियर्स। इन फियर्स को जड़ से एलिमिनेट करना है। अब आपको वो वक्त है आपके पास, ये
यहां पर ये चीजें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका ये रिश्ता आपके हाथ से फिसल रहा है, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। सांस लीजिए, अपने आप को कूल डाउन कीजिए, एक्शन प्लान तैयार कीजिए एंड देन एक्ट कीजिए। ठीक है, बहुत धैर्य से, बहुत स्टेबिलिटी के साथ आपको एक्शन लेना होगा। टारगेट बनाइए, फोकस कीजिए और उस फोकस के साथ आगे की तरफ को बढ़िए। यहां पर बिलीव इन द इम्पॉसिबल है। आपको जो ये लग रहा है कि आपके पार्टनर तो ऐसे इन आउट ही करते रहेंगे, वो तो कभी आपकी एनर्जीज में, ठहराव में कभी आएंगे ही नहीं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप जिस चीज को इम्पॉसिबल मानते हैं ना, वो चीज हो सकती है, लेकिन आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका मोड ऑफ एक्शन सही होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको क्लैरिटी आज की रीडिंग से मिली हो कि किस तरीके से आपका रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, और इस नो मून के बाद बहुत ही गहरा एक इफेक्ट आने वाला है। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी, एक तो एक्सपेक्टेशन का लेवल थोड़ा सा कम कीजिए, दूसरा अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।